नमस्ते बच्चों, मैं आपकी 7वीं कक्षा के द्वितीय भाषा की अध्यापिका हूँ। मेरा नाम है पूनम रानी। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। आप अपने आसपास की जितनी भी चीज़ों को देखते हैं, जैसे सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, ये सब हमारी प्रकृति है। ईश्वर ने हमें जितनी खूबसूरती से बनाया है, उतनी ही खूबसूरती से हमारे लिए इस प्रकृति को भी बनाया है। आज मैं आपको जो कविता पढ़ाने जा रही हूँ, उस कविता में कवि कहते हैं कि ईश्वर के प्रति तथा हमारी इस प्रकृति के प्रति हमारे मन की पुकार कुछ इस तरह से है, जो आज हम अपनी कविता के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसका नाम है मन की पुकार। अब हम देखेंगे बच्चों, हम अपनी पंक्तियों को अब एक एक करके मैं आपके सामने इस पंक्तियों को पढ़ूंगी और आप इस पंक्तियों की तरफ ध्यान से देखिए। प्रकृति प्रतिबिंब है परमात्मा तेरे रूप का, रहस्य अपार छिपा ईश्वर तेरी रचना का। सूर्य चांद तारे हैं प्रकाश तेरे तेज का, पृथ्वी और आकाश है संदेश तेरे ज्ञान का। जैसे कि यहाँ बोल रहा है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब है परछाई, और रहस्य का मतलब है सीक्रेट, और हिंदी में उसे कहते हैं गुप्त। और अपार का अर्थ है असीमित, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में अनलिमिटेड। तो हम देखो, पहली पंक्तियां मैं पढ़ रही हूँ। प्रकृति प्रतिबिंब है परमात्मा तेरे रूप का, रहस्य अपार छिपा ईश्वर तेरी रचना का। कवि यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर ही मानव के जीवन का आधार, और ईश्वर ने ही मानव का अर्थ है इंसान में स्फूर्ति अर्थात उत्साह और तेजी, और सामर्थ्य जिसका अर्थ होता है योग्यता या क्षमता, यह सब हमें ईश्वर से ही प्राप्त हुई है। सूर्य चांद तारे है प्रकाश तेरे तेज का। कवि कह रहे हैं कि जिस तरह तूने हमारे लिए सूर्य चांद तारे की रोशनी को लाया है, उसी तरह हमारा जीवन भी तेज का मतलब होता है इंग्लिश में ग्लो, तो हमारे जीवन भी उसी प्रकाश की तरह चमके। पृथ्वी और आकाश है संदेश तेरे ज्ञान का। जिस तरह ईश्वर ने हमें पृथ्वी और आकाश के रूप में एक संदेश का मतलब होता है मैसेज, जैसे उन्होंने हमें दिया है, हमें भी अपने अच्छे अच्छे कार्यों को करके दूसरों को अपनी ज्ञान का संदेश देना है। यही कवि इस पंक्ति में कह रहे हैं। तू ही आधार है मानव के जीवन का, स्फूर्ति और सामर्थ्य है रात भर के विश्राम का, अनुग्रह और साहस है दिन भर के काम का, आशीषों का दाता है मन की पुकार का। इन पंक्तियों के द्वारा कवि यह कह रहे हैं कि ईश्वर ही मानव के जीवन का आधार है। ईश्वर ने ही मानव का अर्थ है इंसान। ईश्वर ने ही मानव में स्फूर्ति का अर्थ है उत्साह, तेजी, और सामर्थ्य जिसका अर्थ होता है योग्यता। तो इन पंक्तियों के द्वारा या इन पंक्ति के द्वारा कवि यह कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर के द्वारा ही हम मानव में उत्साह और योग्यता की क्षमता दी गई है। अनुग्रह और साहस है दिन भर के काम का, आशीषों का दाता है मन की पुकार का। अनुग्रह का अर्थ है कृपा, दया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं काइंडनेस। साहस जिसका मतलब होता है हिम्मत। हम जब दिन भर कार्य करते हुए थक जाते हैं, तो हमारे लिए ईश्वर ने रात बनाई है, जिससे हम विश्राम कर अपनी थकावट को दूर कर सकते हैं। आशीषों का अर्थ है आशीर्वाद, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लेसिंग। तो कवि यह कहते हैं कि आशीषों का दाता ईश्वर ही है, इसीलिए हमें प्रार्थना हमारे ईश्वर से ही करनी चाहिए, दूसरों से नहीं। हमारा रात दिन देता है यह शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि और बल का तू ही है सहारा। सुख दुख का साथी तू,
यह विश्वास है हमारा, जब भी तुझे पुकारा तूने संकट से उबारा। कवि यह कहना चाहते हैं इस लाइन में या इस पंक्ति में, मन हमारा रात दिन देता है यह शिक्षा, ज्ञान बुद्धि और बल का तू ही है सहारा। जैसे कि हमने पहली पंक्ति में देखा कि ईश्वर ने हमारे लिए रात दिन जैसे बनाया है, उसी तरह ईश्वर के द्वारा ही हमने ज्ञान बुद्धि और बल को प्राप्त किया है। ज्ञान बुद्धि और बल ये सबका सहारा हमारा ईश्वर ही है। सुख दुख का साथी तू, यह विश्वास है हमारा। कवि कह रहे हैं कि हमारे जीवन में जितने भी सुख आते हैं या दुख आते हैं, सुख हो या दुख हो, अमीरी या गरीबी, यह सब ईश्वर के द्वारा ही हमें मिली है और हमारा पूरा विश्वास हमारे ईश्वर पर है। जब भी तुझे पुकारा तूने संकट से उबारा। कवि कहते हैं कि जब हमने कोई संकट में पड़े हो या हम कोई संकट में हैं और हमने जब भी ईश्वर को पुकारा है तो ईश्वर ने हमारी सुनी है। और आपको जब भी कोई तकलीफ़ होती है तो आप अपने ईश्वर से ही मन की पुकार को सुने, ना कि किसी और से। और हमारे पूरे संकट को हमारे ईश्वर के सिवा कोई और नहीं उबार सकता या कोई और हमें सहारा नहीं दे सकता। सहारा ना ले हम अपनी शक्ति और समझ का, तुझसे ही पाए ज्ञान उन्नति और प्रगति का। रक्षक है हमारा तू विपत्तियों से बचाने का, मार्गदर्शक है हमारा तू जीवन की सफलता का। सहारा ना ले हम अपनी शक्ति और समझ का, इसका मतलब ये है कि हमें कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हम जो ज्ञान प्राप्त करके करें वो उन्नति और प्रगति के पथ पर चलकर, क्योंकि ईश्वर हमारा रक्षक और मार्गदर्शक है। रक्षक है हमारा तू विपत्तियों से बचाने का, मार्गदर्शक है हमारा तू जीवन की सफलता का। जो हमारी रक्षा करता है और विपत्तियों में मार्गदर्शन भी करता है, इसीलिए ईश्वर पर ही विश्वास करना ही हमारी सफलता की पूंजी है। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपने इस कविता को बहुत ही ध्यान से सुना और समझा होगा। मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इस कविता को याद करिए और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़िए। धन्यवाद।